सभी को जय हिंद। और आज हम लोग पढ़ने वाले संथाल जनजाति के बारे में, जो कि हमारे झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति संथाल। ठीक, तो आज हम लोग संथाल जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, संथाल जनजाति, क्योंकि संथाल जनजाति हमारे झारखंड में अधिकतर संथाल परगना के क्षेत्र में ही पाया जाता है। बाकी अन्य जिलों में भी संथाल जनजाति पाया जाता है, लेकिन अधिकतर संथाल जनजाति संथाल परगना के क्षेत्र में ही पाया जाता है। ठीक, और संथाल परगना प्रमंडल में कुल कितने 6 जिले आते हैं। ठीक, याद रखिएगा आप लोग, कितना 6 जिले आते हैं। देखिए, संथाल जनजाति का भाषा संथाली और लिपि पूछे तो ओलचिकी। और संथाल जनजाति में कुल 12 गोत्र पाया जाता है। ठीक, कितना 12 गोत्र पाया जाता है। यहाँ तक तो सभी को पता होगा कि भाषा संथाली, लिपि ओलचिकी और गोत्र 12। ठीक, अब आगे देखते हैं। जब आप लोग या कोई भी संथाल के गांव अगर दे गया होगा, तो संथाल के गांव के बीच में, गांव के बीच में एक मांझी थान रहता है। संथाल के गांव के बीच में एक मांझी थान रहता है, और उस मांझी थान में कौन पूजा पाठ करता है? नायकी पूजा पाठ। कौन करता है? नायकी। ठीक, जस्ट गांव के बीच में एक मांझी थान रहता है, और उस मांझी थान में कौन पूजा पाठ करेगा? नायकी। ठीक, जो कि गांव के प्रमुख हैं। कौन? नायकी। याद रखेगा आप लोग, जब गांव के बाहर अगर 100 या 200 मीटर दूर में अगर जाइएगा, तो सखवा या मवहा का झुरमुट में एक जाहिर थान में रहता है। जाहिर थान, जाहिर थान रहता है। और ये जो जाहिर थान है, सखवा या मवहा के झुरमुट में क्या रहता है? जाहिर थान। ठीक, और इस जाहिर थान में मारांग बुरु और जाहिर एरा निवास करते हैं। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। तो थोड़ा मिटाते हैं। मारांग बुरु और जाहिर एरा निवास करते हैं। ठीक, देखिए, जो गांव के बीच में एक मांझी थान था, उस मांझी थान में कौन पूजा पाठ करता था? नायकी। और जो गांव के बाहर में सखवा और मवहा के झुरमुट में जाहिर थान है, और उस जाहिर थान में भी कौन पूजा पाठ करेगा? नायकी। याद रखेगा, दोनों जगह कौन पूजा पाठ करता है? नायकी ही। देखिए, यह जो मारांग बुरु है और जाहिर एरा, यह ठाकुर जी भी कहा जाता है। ठीक,
ठाकुर जी भी कहा जाता है। और ये मरांग बुरु और जाहरेरा संथाल जनजाति का प्रमुख देवी देवता है। ठीक, संथाल जनजाति का प्रमुख देवी देवता कौन? मरांग बुरु और जाहरेरा। याद रखेगा, इसको ठाकुर जी भी कहा जाता है और मरांग बुरु और जाहरेरा। ठीक, देखिए ये जो संथाल जनजाति का प्रमुख देवी देवता है और पूजा पाठ कौन करता है? नायकी। यहाँ पर भी कौन पूजा पाठ करेगा? नायकी। नायकी याद रखिएगा, दोनों जगह नायकी पूजा पाठ करता है जो कि गांव का प्रमुख है। ठीक, अब ये तो पूजा पाठ करने वाला बात होगा। अब आगे देखिए, देखिए संथाल जनजाति में कई प्रकार की शादी होता है। ठीक, कई प्रकार के होता है, लेकिन सबसे प्रचलित विवाह किरिंग मपला। जैसे किरिंग बहु बपला, किरिंग जमाई और टुमकी दिपिल। गर्दी जमाई और क्या है? किरिंग मपला। किरिंग मपला कई प्रकार के शादी होते हैं, लेकिन सबसे प्रचलित संथाल जनजाति में वो है क्या? किरिंग मपला। याद रखेगा, अगर यदि क्वेश्चन में पूछे कि संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह क्या है, तो किरिंग मपला। ठीक, याद रखेगा। और एक चीज़, संथाल जनजाति में अगर यदि लड़का और लड़की में एक चीज़ बहुत प्रचलित है, वो क्या है? यदि लड़की है तो कूदने का प्रचलन, कूदने का प्रचलन। और यदि लड़का है, लड़का में बाएं हाथ, लड़का में बाएं हाथ में सिक्के का प्रचलन।
सिक्के का प्रचलन। याद रखिएगा आप, यह संथाल जनजाति में होता है, एक तरह की प्रथा ही माना जाता है। अगर लड़की है तो गोदने का प्रचलन, और लड़का है तो बाएं हाथ में सिक्के का प्रचलन। ठीक। और संथाल जनजाति अगर देश शादी विवाह होता है तो एक चीज बहुत ही फेमस है, वो क्या है? देखिए, चावल का शराब। चावल का शराब बहुत ही संथाल जनजाति में अगर शादी होता है या फिर पर्व त्यौहार में ये चावल का शराब बनाया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पुचाई। ठीक, याद रखिएगा, चावल का शराब बना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पुचाई। और सबसे परिचलित विवाह किरिंग बपला, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। संथाल जनजाति का आर्थिक जीवन बाकी अन्य जनजाति की तरह ही आर्थिक जीवन इसका अभावग्रस्त है, और कृषि ही इसका आजीविका है, और मुख्य फसल धान। याद रखिएगा, संथाल जनजाति का मुख्य फसल धान ही है, क्योंकि कृषि ही संथाल जनजाति का आजीविका है। ठीक, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। यदि संथाल जनजाति में एक चीज बहुत ही कठोर है, वो क्या है? संगोत्री विवाह। संगोत्री विवाह बहुत ही कठोर है। ठीक, याद रखिएगा कि संथाल जनजाति में संगोत्री विवाह को अपराध माना जाता है। अपराध माना जाता है। और संथाल ही एक ऐसा जनजाति है जो कि दहेज प्रथा नहीं है। दहेज प्रथा नहीं है, याद रखिएगा, बल्कि लड़का की ओर से लड़की को दिया जाता है। ठीक, लड़का की ओर से लड़की को दिया जाता है। उसे कौन कहता है? उसे कौन कहा जाता है? ठीक, सबसे प्रचलित विवाह किरिंग बपला और संगोत्री विवाह संथाल जनजाति में अपराध है, जबकि सबसे कठोर माना जाता है। याद रखिएगा। और संथाल जनजाति में दहेज प्रथा नहीं है, और बल्कि
लड़का की ओर से लड़की को ही दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पौन। याद रखिएगा आप लोग, उसे पौन कहा जाता है। ठीक, अब ईट थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए, अब आते हैं संथाल जनजाति के पर्व के बारे में, यानी कि पर्व। संथाल जनजाति का पर्व अधिकतर प्राकृतिक और कृषि से संबंधित है। प्राकृतिक और संबंधित है। ठीक, जैसे सोहराय, बहा, सोहराय, बहा और सरहुल माघसिम और हरियर सिम। ये जो आप लोग देख रहे हैं जितना भी पर्व है सब प्राकृतिक और कृषि से संबंधित है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग कि संथाल जनजाति का अधिकतर पर्व कृषि और प्राकृतिक से संबंधित है। सोहराय, बहा, सरहुल, माघसिम और हरियर सिम। ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए क्या क्या हम लोग पढ़े, एक बार हम लोग रिपीट कर देते हैं। ठीक, जैसे कि भाषा क्या था? संथाली। याद रखिएगा, भाषा संथाली, लिपि ओलचिकी, और संथाल जनजाति में कुल 12 गोत्र पाया जाता है। ठीक, और गांव के बीच में एक मांझी थान रहता है, और उस मांझी थान का प्रमुख कौन है? जो कि उस मांझी थान में पूजा पाठ करने वाला गांव का प्रमुख कौन है? नायकी। और जब गांव के बाहर 100 या 200 मीटर दूर में सखवा या महा के झुरमुट में एक जाहिर थान रहता है, और उस जाहिर थान में कौन पूजा पाठ करेगा? नायकी। क्योंकि गांव में मांझी थान है उसमें भी नायकी पूजा पाठ कर रहा था, और गांव के बाहर में जो जाहिर थान है, जो संथाल जनजाति का प्रमुख देवी देवता है, वो वहाँ भी नायकी पूजा पाठ करता है। याद रखिएगा। और हम लोग क्या क्या पढ़े कि संथाल जनजाति का सबसे प्रचलित विवाह किरिंग बपला। याद रखिएगा। और बल्कि संथाल जनजाति में दहेज प्रथा नहीं है, और संथाल जनजाति में एक क्या बताए बहुत ही प्रचलित है, बल्कि अगर दे कोई संथाल लड़की है तो गोदने का प्रचलन है, और संथाल लड़का में बाएं हाथ में सिक्के का प्रचलन है। और हम लोग क्या क्या पढ़े कि संथाल जनजाति अधिकतर प्राकृतिक और कृषि से संबंधित पर्व त्यौहार है, जैसे सोहराय, बहा, सरहुल, माघसिम, हरियर सिम। याद रखेगा। और सबसे बड़ा पर्व सोहराय, याद रखिएगा, संथाल जनजाति में। सबसे बड़ा पर्व सोहराय। सोहराय, ठीक। बल्कि लड़का की ओर से, और ये तो पर्व हुआ, बल्कि
और हम लोग क्या क्या देखें कि बल्कि लड़का की ओर से लड़की को दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, पौन। याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे का क्लास कर देते हैं। तो तब तक के लिए सभी को जोहार।